हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। जी गाइस, आज मैं सेकंड लेक्चर सर्वेइंग का जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बोल दिया था कि उसमें मैं जितने भी सिलेबस मैंने दिखाया था आपको उस सारे सिलेबस को मैं कवर करूँगा। और उसी सिलेबस के मैं जो एक इनिशियल स्टेज है वो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेक्चर 2 से। तो गाइस, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा लेक्चर 2, देख सकते हैं यहाँ आप। ठीक है गाइस, और मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं खुद एक आईएएस एस्पायरेंट्स हूँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन एग्जाम्स में किस तरह से फ्रेम होते हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद आप हमसे जोड़ सकते हैं। बहुत ही मैं आपको अच्छे मटेरियल के साथ अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। गाइस, ये आपके लिए एक पर्सनल अटैचमेंट है हमें और आपके जो तैयारी है उस चीज़ के लेकर। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, रह चुका भी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ टर्म लाया हूँ, मैं टर्म से चलता हूँ और वो आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। जी गाइस, आराम से लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गेट के जो स्टूडेंट है तो उनके लिए तो बस पॉइंट टू रिमेम्बर होना चाहिए एकदम, और एकदम कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो न्यूमेरिकल बेस्ड में होते हैं गेट में। और एक आईएएस और एक स्टेट यूनिवर्सिटी में सर चारे जो है वो डिफरेंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो लेक्चर 2 सर्वेइंग स्किल पे दिख रहा होगा आपको। चलिए तो आगे देखते हैं। जी गाइस, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले स्टार्ट किया है मैंने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। जी गाइस, प्रिंसिपल किसका? प्रिंसिपल सर्वेइंग का। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपन विच द वेरियस मेथड ऑफ प्लेन सर्वेइंग आर बेस्ड ऑफ वेरी सिंपल नेचर एंड कैन बी स्टेटेड इन फ्लोइंग टू एस्पेक्ट्स। तो गाइज आप देख सकते हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो किस पे बेस है? वेरियस मेथड ऑफ प्लेन सर्वेइंग। ठीक है गाइज, और ये वेरी सिंपल नेचर, और जो इसके एस्पेक्ट्स हैं किस नेचर पे, क्या किस तरह से हम इस सर्वेइंग को प्रिंसिपल को प्रूफ कर सकते हैं, किस तरह से प्रूफ करेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो है वह इस पॉइंट के और अदर पॉइंट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। और गाइज आप टेंशन भी ना लें, मैं एक नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप क्लास देख कर डायरेक्ट वहाँ से देखेंगे, एक बार आप देख सकते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को आप आराम से जो चाहे क्वेश्चन आएंगे वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिख चुका है आपको, प्लेन सर्वेइंग के बारे में खास कर बताया गया है, और सिंपल नेचर जो ग्राउंड होना चाहिए वो सिंपल नेचर। और आपको तो पता होगा गाइस, मैंने बताया भी था कि प्लेन, अगर आप मेरे सेकेंड फर्स्ट वीडियो नहीं देखें, सेकेंड वीडियो देखें तो प्लीज़ आप वहाँ जाके आप विजिट करें। मेरे फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में आप वहाँ पता कर सकते हैं, मैंने बताया भी था वहाँ कि प्लेन सर्वेइंग देख सकते हैं। प्लेन सर्वेइंग वहाँ मैंने बताया है किस तरह से क्या नेचर है, किस तरह से क्या एरिया एक्वार्ड होनी चाहिए, क्यों करते हैं, शायद जब हमने इंट्रोडक्शन में किया था इनका। यहाँ मैं सिर्फ प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, तो इनके दो एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? एक तो है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विच मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, एक मिनट मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ लोकेशन देख सकते हैं गाइस आप, लोकेशन। ठीक है गाइस, लोकेशन पॉइंट
द लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट। बाय लोकेशन से है, और आगे भी देखेंगे एक और एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, पहले ये जान लें, उनके बारे में भी जानेंगे। बाय लोकेशन से, ठीक है। तो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स टू बी सर्वेड शुड बी लोकेटेड बाय मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। गाइड ये कह रहा है कि रिलेटिव पोजीशन जानने के लिए, जी गाइस, रिलेटिव पोजीशन जानने के लिए हमें 2 पॉइंट्स के बीच से पता करना होगा कि ये क्या इसका लेंथ है, क्या सर्वे लाइन की क्या वैल्यूज है। वो यहाँ पे कह रहा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट टू बी सर्वेड शुड बी लोकेटेड बाय द मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। देखिए गाइस, तो बोल रहा है कि लोकेटेड होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट से, जो कि रेफरेंस मानते हैं उसको, विच इज हैव बी पोजिशन ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, जो कि खुद में एक फिक्स्ड होते हैं। वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ आपके लिए ये ड्रॉ भी किया हूँ। देख सकते हैं, ये मैंने दिखाया है। लेट शोज द मेजरमेंट प्रिंसिपल थ्रू द फिक्स्ड रेफरेंस पोजीशन। ये देख सकते हैं आप, एक ट्रायंगुलेशन फॉर्म होती है, ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल फॉर्म होती है, जो कि हम चेन सर्वे में होती है, प्लेन एरिया के लिए होती है। डिफाइंड डिटेल्स होते हैं, ट्रेवर्सिंग होती है। मैं सब इसके बारे में गाइस आगे हम जब चलेंगे ना, तब बताएंगे कि सब क्या है। जब इसके अलग से एक सर्वेइंग पेपर है, चैप्टर है, और इनके भी एक चैप्टर है, उन पे चलेंगे तो हम बताएंगे वहाँ क्या है, इनकी बेनिफिट है, क्या है। तो आप यहाँ सिर्फ समझ सकते हैं कि क्या क्या है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछ सकता है, हो सकता है ये दे दे डायग्राम, पूछ दे कि ये जियोटिक के लिए या प्लेन के लिए, तो वहाँ आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर बताया था कि ये प्लेन के लिए, प्लेन को जानने के लिए। तो चेन सर्वे, डिफिनेशन, डिटेल्स, ट्रेवर्सिंग सब है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दूसरा एस्पेक्ट है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल से पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल से पार्ट, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, होल से पार्ट। ये प्लेन सर्वेइंग का ही प्रॉपर्टीज है। वहाँ देखा मैंने बाय लोकेशन, लोकेशन के थ्रू रिलेटिव पोजीशन पता करना, जो कि 2 पॉइंट्स को फिक्स करके हम रेफरेंस मान के वहाँ से पता करते थे इसमें। और यहाँ गाइज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों, आप याद रखेंगे इसको। देख सकते स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। द सेकेंड रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वेदर प्लेन या जियोटिक, यहाँ ये चीज़ है, उसमें तो आप सिर्फ प्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप दोनों के लिए भी कर सकते हैं, प्लेन के लिए भी और जियोटिक के लिए। इट इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज इट्स अ वे इज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स, टू कंट्रोल एंड लोकलाइज माइनर एरर्स। गाइज ये चीज़ हम तो आगे जानेंगे ही, लेकिन अभी समझ लीजिए क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल। इज द वे इज द प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन एरर। हम एरर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन एरर आएगी, ठीक है गाइज, माइनर एरर आएगी, तो इनको प्रिवेंट करता है, इनको मतलब इनकी बचाव कम करते हैं, इसको कम कर रहा है, मिनिमाइज करता है। तो इसलिए हम जो है ना इनको ज़्यादा एब्जॉर्ब मतलब ऑप्टेन करते हैं और लेते हैं प्रिंसिपल में, ठीक है। देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो मेन पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज वे टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स एंड टू कंट्रोल एंड लोकलाइजिंग। आप अगर एग्जाम में इसमें इसका ये पूछ सकता है कि वर्किंग फ्रॉम होल पार्ट व्हाट मीन्स, तो आपको दे सकता है क्या कंट्रोल क्या प्रिवेंट होता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से एक्यूमुलेशन एरर्स एंड कंट्रोल एंड लोकलाइज माइनर एरर, ठीक है गाइस। अच्छा, मेजरमेंट में यूनिट्स क्या क्या होते हैं, मेजरमेंट में यूनिट्स क्या क्या हो गए वो देखते हैं। क्या क्या हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट यूनिट्स जो कि जिसको मेजर करना है हमको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल,
हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये, आई थिंक आप जान सकते हैं, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये हो गया आपके लिए 2 पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, दूसरा है वर्टिकल डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस हुआ, इसको मेजर करना है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल एंगल को देखना है, हॉरिजॉन्टल एंगल जो कि किसी फिक्स पॉइंट से एंगल बनाना। एक वर्टिकल एंगल, जी गाइस, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल। आई थिंक वर्टिकल एंगल 90 डिग्री ही शायद होता है। हाँ, 90 डिग्री ही होता है शायद वर्टिकल एंगल, या फिर आप इसको पूरा भी ले सकते हैं वर्टिकल एंगल यहाँ से भी। ठीक है गाइस, बस बताने के लिए ये तो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ी छोटी छोटी बात है आपको पता होना चाहिए। मेजरमेंट क्या चीज़ क्या होती है ये आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ। अब बात करते हैं स्केल्स टाइप्स। स्केल क्या यूज़ करते हैं, इसमें किस तरह से स्केल यूज़ होती है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जो कि यहाँ मैंने लिख दिया हूँ VVI, इससे क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं आपको एग्जाम, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम में इसके क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गाइस अभी थ्योरेटिकल है, जब न्यूमेरिकल में हम लोग जाएंगे ना तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह से हमें हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। आप यहाँ से थोड़ी सी भी देख लेंगे ना तो आपको उतना मतलब टेंशन नहीं होगा। देखिए स्केल्स टाइप्स क्या है वो देख लेते हैं। पहला में क्या है, अ प्लान रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर ऑफ होल नंबर ऑफ मीटर ग्राउंड कॉल्ड इंजीनियर्स स्केल। हाँ, ये तो है, एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इंजीनियर स्केल क्या है। आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो हो सकता है पूछते हैं आपको इंटरव्यू की इंजीनियर स्केल क्या है, तो आप कह भी सकते हैं कि अ प्लान रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है गाइस, ये ड्रॉ होता है आपके मैप पे ड्रॉ होता है, और ये ग्रांट्स के फीचर्स पे लेता है, नंबर ऑफ ग्रांट्स फीचर्स है। तो आप देख सकते हैं इसको बोला जाता है स्केल, बस 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ग्राउंड स्पीच। दूसरा है द रेशियो ऑफ, आप देखते स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस is independent of unit measurement called representative fraction. Ratio map distance to corresponding ground distance, बस जस्ट लाइक वही है, बस यहाँ पर हमने फ्रैक्शन कर दिया है कि अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है तो ये 1000 सेंटीमीटर, जो कि कुछ मीटर्स वैल्यू होंगे उनको कन्वर्ट करके यहाँ पुट किया जाता है गाइस। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही समझ लें जी। 1 सेंटीमीटर अगर रहता है तो कुछ वैल्यूज होती है जो नीचे हमें पुट करने पड़ते हैं, मैं अभी न्यूमेरिकल दिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल बोलते हैं इसको भी। अ लाइन सब डिवाइडेड इनटू प्लान, अ लाइन सब डिवाइडेड इनटू प्लान डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू कन्वेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ ऑन द ग्राउंड कॉल्ड ग्राफिकल स्केल। गाइस, ग्राफिकल स्केल क्या काम है, a line subdivided into plan, subdivide into plan distance corresponding to the convent unit of length on the ground is called graphical scale। गाइस कुछ नहीं है, बस जो प्लान है हमारे उसको जो एक corresponding distance को सब डिवाइड करता है, बस उन्हीं कन्वेंट यूनिट को हम लोग ग्राफिकल स्केल पे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ।
ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी पे एक न्यूमेरिकल है जो आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल बताया था मैंने। ड्रॉ या कंसीडर suitable scale fraction to plotted area of got while working start where 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर फुट। अच्छा, एक बात है, आप क्वेश्चन पहले देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे दिख रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ लें, पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लें आप। ठीक है गाइस, और आप लोगों को तो पता भी होगा, आप अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा, और जो गाइस तैयारी कर रहे हैं उनको तो खुद पता है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लें कि ये क्वेश्चन दे दिया है आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर दे दिया है तो आपको पहचानना है कि किस सर्वे के लिए है। टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए है, कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए है, या जियोग्राफिकल सर्वे के लिए, जो भी सर्वेइंग होती है ना उनके लिए आपको पहचानना होगा। खास करके गाइस दो ही पूछता है क्वेश्चन में पहचानने के लिए, या तो टोपोग्राफिकल सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन अगर मान लें न्यूमेरिकल दिया है तो आप थोड़ा सी कन्फ्यूजन आएगा, बाय न्यूमेरिकल से भी आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर अ सुइटेबल स्केल फ्रैक्शन टू प्लॉट एरिया गॉट वाइल वर्किंग स्टार्ट वेयर। जो एरिया दिया हुआ है उनका हमको प्लॉट करना है एरिया स्केल के हिसाब से। ठीक है गाइस, तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। तो दिया हुआ गिवन स्केल 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स इट्स ट्रॉपिकल सर्फे। देखिए यहाँ मैंने दिखा भी दिया आपको, इट मीन्स इट्स टोपोग्राफिकल सर्वे है। जो मैं आप पिछले वीडियो मैंने दोबारा कह रहा हूँ, पिछली वीडियो मैंने सब कुछ बताया, वहाँ आप देख सकते हैं। तो ट्रॉपिकल सर्वे क्या होती है वहाँ मैंने बताया है। लैंड से जो सर्वेइंग होती है मैंने वहाँ, आप गौर से वहाँ आ जाइए, आप आराम से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो इट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगी, मैंने बताया था कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो इनको हम सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि यहाँ हम ग्राउंड से उठा रहे हैं इसको, बाकी यहाँ तो इसके लिए ड्रॉ करना है। तो 1/10 इंटू, और ये 1 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने कर दिया। ठीक है गाइस, तो इसका फ्रैक्शन आ गया 1000। आप देख सकते हैं 10 गुने 1000 10,000, सॉरी 1000। ठीक है गाइस, तो इट्स कॉरस्पॉन्डेड, ये इनका आंसर हो गया। कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा ट्रिकी देखा बताया आपको। ट्रिकी क्या है देख सकते हैं आप, ट्रिकी ये क्वेश्चन है आपको। सेम क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा नीचे जो मैंने बताया है। प्लान अ कन्वेंट स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर 0.5 किलोमीटर corresponded to plotted area of God, to plotted the area of God, जो एरिया में हमको पता है उनका, और उसका वर्किंग जो स्टार्ट हो करना है। ठीक है, तो बस उसी तरह है, कॉन्वेंट निकालना है, कॉन्वेंट स्केल निकालना है जो 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब हम समझेंगे कैसे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये स्केल क्या दिया हुआ है। मैं आपको भी बताया मैंने कि अगर 1 सेंटीमीटर से 0.5 किलोमीटर दिया है, और ये जाती है गाइस 0.5 से लेकर 50 किलोमीटर। ठीक है गाइस भाई, तो यहाँ मैंने आपको इसलिए बताया कि आप जैसे किलोमीटर देखेंगे ना, या 500 मीटर देखेंगे ना, अगर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 अगर मीटर भी रहता, 500 मीटर, सॉरी 500 मीटर भी रहता, तो आप इनको समझ सकते हैं कि ये एक कैडेस्ट्रल सर्वे में आती है। आप कैडेस्ट्रल सर्वे में आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मतलब एक वेरिएबल पता करना कि ये अगर मान लीजिए किसी ने आपको प्लॉट करके दे दिया, हमें प्लॉट करके दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर पर 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर पर दे दिया है, तो हम कैसे समझेंगे कि किस सर्वे किया है, क्या सर्वे किया है। तो हमें पता चल जाता है वैल्यूज से, जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो IS कोड ने दिया है हमें, तो वहाँ से पता चल जाती है। तो आप देख सकते हैं। खैर, आप न्यूमेरिकल पर ध्यान दें, आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं आप।
गिवन स्केल इतना 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 500 मीटर मैंने कर लिया। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्केल वर्किंग इज कंडस्टल मैपिंग सर्वे। देख आपको मैंने लिख दिया, स्क्रीन पर दिख रहा है, पॉज करके देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन जो है 0.5 इंटू 1000, जो आपको पहले मीटर में चेंज करना है, फिर उसके सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं, आपको गौर से देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं आप किस तरह से हमने बनाया। और आपको ये बताना है, ये इट्स कॉल्ड कैडेस्ट्रल सर्वे, कहना भी है। ठीक है गाइस, जो स्विचेबल है, जो हमें पढ़ना है, जो मतलब ये फिक्स पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बारीकी पूछता है, चाहे यूनिवर्सिटी से चाहे किसी चीज़ से भी, तो मैं उसके बारीकी लेके चल रहा हूँ। और जो हम मतलब एक एनालिसिस किया हूँ, पूरी एनालिसिस के साथ मैं आपको बताया जा रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन न लें, आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा। मैं खुद भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बताया चुका हूँ आपको कई बार। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरी कंप्लीट नोट्स के साथ तक कंसेप्ट से सब कुछ है। डिफरेंट बुक से मैं तैयारी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ द कंपेयरिंग, यहाँ जो VVI है आपको देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो मैंने देख लिया ऊपर में। यहाँ देखिए, द कंपेयरिंग एबव टू क्वेश्चंस विच इज बिगर या स्मॉलर स्केल। एक मिनट गाइस, आप देख सकते हैं कि द कंपेयरिंग टू क्वेश्चन विच इज बिगर या स्मॉलर। क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में आपको दो वैल्यूज, चार वैल्यूज दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि सबसे छोटे वैल्यूज कौन होते हैं। तो गाइज याद रखना, जिनके नीचे में डिनोमीटर में, याद रखना गाइज, मैं फिर से कह रहा हूं, जिनको डिनोमीटर में जितना जीरो उतना छोटा। जी गाइज, जितना जीरो उतना छोटा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिनके फ्रैक्शन में, यानी डिनोमीटर और डिनोमीटर जो है छोटा होना चाहिए, तो उसकी वैल्यूज जितनी बढ़ेगी उतना छोटा होगा। मान ले 1/1000 है, 1/10,000 है, 1/1,00,000 है, 1/10,00,000 है, तो समथिंग जितना बढ़ेगा उतनी छोटी स्केल माना जाएगा उसको। मैंने बता भी दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सबसे बड़ी स्केल ये है, जो इनकी कंपेरिजन में है। देख सकते हैं आप, इनके कंपेरिजन में देख सकते हैं आप, इसमें सबसे बड़ी स्केल कौन है? बड़ी स्केल, बिग स्केल। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट, बिग स्केल, और ये इसमें स्मॉल स्केल। तो बस सेम है, स्मॉल में कर लेंगे आप, ये कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा उलटफेर है समझने के लिए कि बस जितने नीचे जीरो आएंगे, जितने जीरो बढ़ेंगे अदर कंपेयर दूसरे के फ्रैक्शन से, वो स्केल जो है बहुत छोटी होंगी। मतलब जितने कम जीरो उतने बड़े स्केल। और बड़े स्केल की यूज जो है, खास करके आपको मैं अगर बता दूं तो चैन सर्वेइंग में होता है, प्लेन ट्रायंगल जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसकी जो निकालते हैं सर्वे लाइन, तो उनमें ज़्यादा बिग स्केल की ज़रूरत होती है। बाकी छोटे स्केल फ्रैक्शन की ज़रूरत तो लार्जर पार्ट्स, वहाँ जहाँ कर्वेचर की ज़्यादा आपने लिया है, ज़्यादा सर्वे कर रहे हैं, काफ़ी अमाउंट में सर्वे हो रही है लैंड की, तो वहाँ छोटे फ्रैक्शन होते हैं, क्योंकि वो आपको मैप मिलेगा ना, आपको मैप में ड्रॉ करना है, आपको स्केल प्रॉपर्टी होती है। तो गाइस आप देख सकते हैं, आप एक बार और देख लें ऊपर से नीचे तक, पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है गाइस, तो देख लें। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। और यहाँ आपके लिए मैंने बता भी दिया है कि दोनों में डिफरेंस क्या था। आप इसमें से अगर आपको पूछ दें आपकी इसमें। ठीक है गाइस, तो मैंने बता रहा था इस तरह से मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया है, ऊपर से जो दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं निचोड़ लाया हूँ, आपको एक एक बारी की बताऊँगा। इस पर न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव और जो कंसेप्चुअल, जो एक असेसन टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो वो भी मैं सॉल्व करूँगा। तो हमारी शुरुआत क्लास है, हमसे जुड़े आप, हमारी थोड़ी मदद करें। तो गाइस, तो ये था आपके लिए फ्रैक्शन स्केल। आप थोड़ी सी स्केल की कैटेगरीज जो होते हैं उनको देख लेते हैं।
जी गाइस, यहाँ मैंने दिख दिया हूँ स्केल एट कैटेगरीज। ठीक है गाइस, तो आपको दिख रहा होगा स्केल कैटेगरीज में प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है और कंपैरेटिव स्केल है। ठीक है गाइस, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और कंपैरेटिव स्केल है। ठीक है गाइस, तो ये प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और कंपैरेटिव स्केल तीनों में हम डिफरेंस दिखा रहे हैं आपको पॉज करके आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंस है तीनों। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो वो मैंने देखा फ्रैक्शन। तो यहाँ हम स्केल देखेंगे। हो सकता है कि प्लेन स्केल के बारे में पूछ दे एग्जाम में, डायगोनल स्केल के बारे में पूछ दे एग्जाम में, और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट है, जो जूनियर है, हमारे भाई हैं, उनको तो ये चीज़ तो लिखेंगे तो उसको मार्क्स स्कोरिंग करेंगे पेपर में। बाकी जो गेट्स IAS उनको सिर्फ याद रखना है, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दे। तो आप स्केल्स के बारे में जानकारी रख लें। प्लेन स्केल, इट इज यूज टू रीड ओनली 2 डायमेंशन सच एज मीटर एंड डेसीमीटर। देख सकते हैं यहाँ आप तो इतना समझ सकते हैं, मीटर एंड डेसीमीटर, जिसमें दो मेजरमेंट के स्केल होंगे वो प्लेन स्केल कहलाते हैं। जी गाइस, जिसकी रीडिंग मीटर एंड डेसीमीटर में हो, प्लेन स्केल। डायगोनल स्केल क्या है, इसकी रीडिंग क्या 3 डायमेंशन में हो, मीटर में भी हो, डेसीमीटर में भी हो और सेंटीमीटर में भी हो। ठीक है गाइस, और कंपैरेटिव स्केल है, इट हैज़ कॉमन फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होते हैं बट इन डिफरेंट मेजर, ये कॉमन होते हैं तो इनकी तो यूज़ नहीं होती है, ज़्यादा इनकी यूज़ होती है डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल की। कि इसको याद रख सकते हैं, इट हैज़ ए कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बट इन डिफरेंट मेजर, इतना याद रख सकते हैं आप। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं एक होता है वर्नियर स्केल, जिनके टाइप्स हम अगले वीडियो में देखेंगे और उनके क्या यूज़ होती है, वहाँ से न्यूमेरिकल क्या होती है। मैंने गाइस इसको यहाँ पर मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुद भी एक टॉपिक है वर्नियर स्केल, वो तो आपको जानना है, चाहे वो आप डिप्लोमा के स्टूडेंट है, बीटेक के स्टूडेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो आपको जानना ही है क्योंकि उसमें डिवीज़न निकलता है, मैंने स्केल की क्या डिज़ाइन होती है वहाँ देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ आप सिर्फ इस इंट्रोडक्शन और एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट जो मैं तैयार किया हूँ वो बता रहा हूँ आपको। बाकी वहाँ हम लोग वर्नियर स्केल के देखेंगे, अगला देखेंगे जो वर्नियर स्केल क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ने हम यहाँ पे मेंशन किया, आपको अगले 3rd वीडियोज़ में जो है आपको पता चल ही जाएगा। गाइस, मैं आराम आराम से आपको, आप जुड़े रहें, यकीन माने आपको अच्छे कॉन्सेप्ट पेपर में हो जाएंगे। मैं सर्वे, BMC और ट्रांसपोर्टेशन तीनों का लेक्चर चालू मैंने सीरीज से कर चुका हूँ, तीनों को मैं डीपली लेके जा रहा हूँ गाइस। ठीक है गाइस, तो कितनी कोशिश करेंगे कि सब में कॉन्सेप्ट वर्ड प्रैक्टिस करने का, और ऑब्जेक्टिव का तो हम लोग यहाँ देख ही लेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कि प्लीज़ आप थोड़ी सी मदद हो जाए आपकी, और क्या, लाइक और शेयर कर दें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है गाइस, तो बेहतर होगा चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें तो हमें मोटिवेशन आती है। तो गाइस, इतने के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।